तुलसी को सभी लोग ब्लेम कर रहे होते हैं। हेमंत बोलता है कि भाभी मैं आज तक आपकी हर बात से सहमत था, लेकिन ये बात आपने जो बोला है परी के लिए ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप मुझे लगता है कि आप यहाँ गलत हैं। तो तुलसी बोलती है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने हमेशा सच का साथ दिया है और मैं आगे भी सच का साथ दे रही हूँ और देती रहूंगी। और तुम्हें अगर इतनी ही दिक्कत थी तो तुम मुझे क्यों लेके गए कोर्ट में? मुझे क्यों लेके गए? ना ले जाते, मैंने तो मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी तो मैं सच का साथ दूंगी। इस पे हेमंत कुछ बोल नहीं पाता है और तभी अंगद बोलता है कि माँ, आप आपको क्या लगता है कि आप हमेशा सच हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपकी वजह से आज पहली बार पापा घर छोड़ के गए हैं। और ये वृंदा, तो वृंदा ने जो किया ये मैं वृंदा को छोड़ूंगा नहीं। और इस बात पे बहुत गुस्से में अंगद चला जाता है वृंदा के घर और उसके घर में जाके तोड़ फोड़ करता है, उल्टा सीधा बोलता है उसके भाई को, वृंदा को बुलाता है। वृंदा आती है तो वृंदा के ऊपर मारने के लिए दौड़ता है तो उसका भाई आके उसको बचा लेता है। कहता है कि अपने तरीके से रहो और ये तुम्हारी नौकर नहीं है, इस तरह से बात बात करके उसको बाहर कर देता अंगद को। लेकिन अंगद फिर भी शांत नहीं होता है और घर बाहर जाके बवाल करता। पड़ोसी आते हैं अंगद को उल्टा सीधा बोलते हैं, तभी दिखाता है कि वृंदा आती है, बोलती है बताओ मैं आ गई, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? तो अंगद बोलता है कि तुमने मेरी माँ से क्या उल्टा सीधा बोल दिया है और मेरे घर में पूरा बवाल हो चुका है। और ये कह के फिर से एक बार वृंदा के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सुभाष आ जाता है, बोलता है कि इससे पहले मुझसे बात करो। तो अंगद बोलता है क्यों, तुम हो कौन इसके? तो बोलता है कि मैं इसका होने वाला पति हूँ। तो इतना ही बोलते हुए सुभाष अंगद को हाथ लगाता है तो अंगद को बहुत गुस्सा आती है। अंगद बोलता है कि तुमने हाथ कैसे लगाया मुझे? तो इन लोगों में हाथापाई होती है, तब तक पीछे से रणविजय आता है। रणविजय आते ही उसको पकड़ लेता है। अंगद मुड़ता है, देखता है तो कहता है कि क्या तुम ही रणविजय हो? तो रणविजय हंस के बोलता है कि हाँ। और बोलता है कि तो बताओ अपनी सच्चाई कि तुम कौन हो और क्या तुम्हारी सच्चाई है? तो रणविजय बोलता है कि बहुत सच्चाई सुनने का शौक है ना, तो अकेले मत सुनो, मैं तुम्हारे घर चल के सबको पूरी सच्चाई बताता हूँ। अंगद रणविजय को लेके जाता है उसके घर। तुलसी सोचती है, उधर तुलसी सोचती है कि मिहिर वापस आ रहे हैं, क्योंकि हेमंत पहले ही जा चुके हैं हम लेने मिहिर को। तो जब तुलसी दौड़ के दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रणविजय, तुलसी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो रणविजय को अंगद लेके घर में अंदर आता है तो तुलसी तुरंत भड़क के बोलती है कि इसको भगाओ, ये झूठा है, ये गलत है। तो रणविजय बोलता है कि नहीं, मैं सच आज बताता हूँ। मैं परी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं परी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जब से परी की शादी हुई तब से परी मुझसे न बात करती है न मिलना पसंद करती है। परी बहुत खुश हो जाती है कि अरे वाह। तो परी धीरे से बोलती है इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और यही सब होता रहता है। तब तक मिहिर आता है, तुलसी डांटती है कि यहाँ से चले जाओ। तो मिहिर आता है, कहता है कि तुलसी तुम नहीं, वो नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुलसी ये सुन के बहुत तकलीफ होती है तुलसी को। तो तुलसी बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ ये बोल रहा है। और मिहिर उसको रणविजय को कहता है तुम यहाँ से जाओ। और रणविजय वहां से चला जाता है और तुलसी को मिहिर बहुत उल्टा सीधा बोलता है। और उसके बाद तुलसी बोलती है कि तुम क्या बार बार मुझे ब्लेम करते हो? तुम मुझे नहीं जानते, मैं 38 साल से हमारा तुम्हारा रिश्ता है, 38 साल पुराना हमारा रिश्ता है। तुम कैसे बार बार ये भूल जाते हो कि मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ? और ये सब होता है, मिहिर उल्टा सीधा बोलता है। और उसके बाद मिहिर फिर से एक बार ऊपर जाता है, अपने रूम में सामान पैक करता है और वापस जाने लगता है। तो तुलसी बोलती है कि मिहिर एक बार मेरे साथ बैठकर बात करो, ऐसी कौन सी बात है कि जो हम तुम बात करेंगे और सॉल्व नहीं हो सकती? एक बार समय दो, टाइम दो, मुझे बात करो, मुझसे सुनो। मैं परी की दुश्मन नहीं हूँ, परी मेरी बेटी है। बहुत समझाती है, मिहिर बिल्कुल भी समझना नहीं चाहता है। और मिहिर को जैसे मौका मिल गया है कि मैं मतलब भाग जाऊं और नोएना के पास चला जाऊं, इस तरह से एक सीन में दिखाता है कि ये अच्छा नहीं है। और मिहिर चला जाता है। फिर अगले सीन में दिखाता है कि तुलसी बहुत समझाती है बच्चों को कि मिहिर तुम्हारे पापा हैं, मेरे पति हैं, और कल मिहिर शांति निकेतन में वापस आएंगे। उधर परी नोएना, परी और अंगद और ऋतिक बात कर रहे हैं कि पापा इतने गुस्से में गए हैं तो वापस नहीं आएंगे। और फिर दिखाता है कि तुलसी ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ अलग ही कुछ हो रहा होता है, वहाँ हवन हो रहा होता है। और हवन में नोएना और मिहिर बैठे होते हैं। तुलसी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। आगे देखते हैं कि अब क्या करती है तुलसी नोएना और मिहिर को देख के।